जो आज फेसबुकों पर अपने तबसरे कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने से कुछ नहीं होगा, याद रखो अगर तुम्हारा यही स्टैंड रहा और तारीख लिखी जाएगी तो गद्दारों में नरेंद्र मोदी का नाम बाद में आएगा, पहले तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बेचकर अपने तलवारें मुसलमानों ने मुसल्ले खरीद लिए हैं, इज्जत व आबरू लूटती गई और हम सिर्फ दुआएं करते रह गए। ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, इसका अवेयरनेस लाना है हमें ज़मीनी सतह पर। आप लोग आवाज़ दीजिए, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। मेरी खुशनसीबी है कि शाहपुर को जब भी कोई आवाज़ गुलबर्गे से आती है उनको लब्बाइक कहकर हम जब शाहपुर के अवाम में आवाज़ उठाते हैं, सबके एक ही आवाज़ में सब लोग जमा होते हैं। लड़ाई लड़ी थी, उससे ज़्यादा लड़ाई हमको आगे बढ़कर लड़ने की ज़रूरत है। 4 तारीख का जो इजलास है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बस गुजारिश ये है कि सरों का जो समंदर है वो देखना ज़रूरी है। इसके बाद भी कोई मामला हो तो इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे और अपने हक के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मेरी खुशनसीबी है कि शाहपुर को जब भी कोई आवाज़ गुलबर्गे से आती है उनको लब्बाइक कहकर हम जब शाहपुर के अवाम में आवाज़ उठाते हैं, सबके एक ही आवाज़ में सब लोग जमा होते हैं। एनआरसी में भी आए थे तो इंशाअल्लाह हम ये शाहपुर से बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिए थे। एनआरसी एक मामला में एक छोटा प्रॉब्लम था, अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम राजे सामने खड़े हैं, इसको तो हम खत्म करें तक सांस ही नहीं लेना है। ये तहरीक जहां तक जाकर पहुंचेगी उसका कहां तक कब कहां होगा पता नहीं, मगर हमारे को ये यकीन के साथ चल रहा है कि इस बिल को, तरमीमी बिल को खत्म करे तक सांस नहीं लेना है। जब भी आवाज दी हम सब साथ खड़े रहकर, हम बड़े हमारे जो कायदीन है उनके साथ चलकर इनका साथ देकर और तरमीमी बिल को खत्म कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्गे के जिम्मेदार आकर जो 4 तारीख के होने वाले प्रोग्राम की जो दावत देकर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ पे आए हुए किसी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं या तो कोई जमात के ज़िम्मेदार हैं या कोई कायद हैं, इसी तरीके से अलग अलग ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग आपके साथ हैं। 4 तारीख का जो इजलास है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती हज़रत सज्जादा नशीन साहब करेंगे और सदारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे और उसमें महमूद मदीनी साहब को दावत दी गई है, अबू तालिब रहमानी साहब को दावत दी गई है, तौक़ीर रज़ा खान साहब को दावत दी गई है, कासिम अल अशरफ़ी साहब को दावत दी गई है। फिर हर एक पार्टी से भी अपने अपने लीडर्स आ रहे हैं, SDPI से एक लीडर आ रहे हैं, मुस्लिम लीग से एक लीडर आएंगे और सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह साहब की कोशिश चल रही है। जैसे ही वो सब फाइनल होगा आप तक ज़रूर इत्तला। उसके अलावा कल परसों एक ऐवान शाही में मीटिंग भी रखी गई थी जिसमें हर समाज से हम लोगों को दावत दे रहे हैं। उसमें कितने समाज है आपको याद? 33 समाज वाले लोग थे जहां हम लोग मीटिंग में उनको दावत दिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी एक डायरेक्शन है कि बिरादरान वतन को लेकर ही हमको ये मुहिम चलाना है। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ हमारे आप लोग जाकर अपने बिरादरान वतन से मिलिए, उनको समझाइए ये क्या है और हमारे ऊपर क्या हो सकता है। और आगे देखिए, ये तो अभी वक्फ का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मगर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बस इतनी दरख्वास्त करूँगा, 4 तारीख को इंतज़ाम सब है, आप लोग जितनी भी तादाद में आप लोग शाहपुर से निकल कर आ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी अर्ज़ करूँगा कि हमें 1-2 प्रोग्राम पर इत्तेफाक करना नहीं है, बल्कि एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना है। इसलिए कि हमारा मुखालिफ जो है वो इस बातों की पूरी कोशिश कर रहा है कि हमको एक के बाद एक जो है चीज़ों में उलझाया जाए, एक के बाद दूसरी चीज़ों में फंसाया जाए, तकलीफ़ दी जाए। इंशाअल्लाह हम भी थकेंगे नहीं। इसके बाद भी कोई मामला हो तो इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे और अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। भयानक असरात होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर एक बात होती तो बताई जा सकती थी। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इसके मातहत वो करना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़ को
जो है हुकूमत के खिलाफ बुलंद करते रहेंगे और इसके लिए आखिरी हद तक इंशाअल्लाह हम लड़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ सबको वाज़ेह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, उसकी मुखालफत में हमें लड़ना है। इसमें एक गौर करने की बात है, किसी मजहब, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाज नहीं है। ये जो बिल आया है उसके ख़िलाफ़ हमें दूसरे मजहबों को लेकर साथ में इसकी मुखालिफत करना है। क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा पार्लियामेंट में क्या हुआ, 232 वोट भी हमारे हक में आए दूसरे रिलीजन और दूसरे एमपी की जानिब से जो गैर मुस्लिम हमारा साथ दे रहे, तो उनको लेकर हमें उस बिल की मुखालिफत के लिए 4 तारीख का जो है जलसा है पीर बंगाली ग्राउंड में, उसके तफसील बताई जाएगी। बस गुजारिश ये है कि सरों का जो समंदर है वो देखना ज़रूरी है। आज मुत्तहिद होना, आज अगर इत्तेहाद पैदा नहीं होंगे तो ये ज़मीनें, ये जायदादें और इसी तरह ये मदारिस और मसाजिद का पुरसान हाल नहीं होगा। हमारे बाद आने वाली नस्ल हमें कोसेगी कि हमारे असलाफ ने क्या काम कर गया। और 4 तारीख के लिए बिलखुसूस मेरा ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह जो है यहाँ से जितने भी आपके ताल्लुक़ा लेवल के जितने भी आप जो है तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, वो जो है कोई 2 ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा भाई यहाँ बैठे हुए हैं, दरबान साहब और हमारे सलीम संग्राम साहब, ये 2 को जो है हम जिम्मेदारी देते हैं कि आपके लीडर से भी बात हुई है मिनिस्टर साहब से, तो इंशाअल्लाह 100-200 जितने भी गाड़ियाँ लगते हैं इंशाअल्लाह जो है वो 2 जनों को आप लोग लिखा दिए गाड़ियाँ, तो इंशाअल्लाह कहाँ भेजना है, कौन से गाँव को भेजना है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो हुंदरुक से आए हुए हैं, सगर से आए हुए हैं, गोगी से आए हुए हैं और भी दिगर गांव से लोग जो आए, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जो है ज़िम्मेदारों से मिलकर जो है अपने गाड़ियाँ कितने गांव से निकाल रहे हैं आप लोग वहाँ लिखे, तो इंशाअल्लाह गाड़ी आपके पास पहुँचेगी या गाड़ी का इंतज़ाम वहीं करके आप उनको इतला दिए तो इंशाअल्लाह सब मसाइल हल होते। 4 तारीख के लिए ये हमारे को जो है एक आपके सामने ऐलान करना था। मैं तमाम लोगों का जो भी जिम्मेदार आए हुए हैं वो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, इसका अवेयरनेस लाना है हमें ज़मीनी सतह पर। दूसरा, इस बिल को, इस एक्ट को किस तरह से लड़ना है उसके बारे में बात करना है। अवेयरनेस 2 चीज़ का, एक ये कानून को हम सब मिलकर किस लिए अपोज कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बात करना है। अब वक्त तो नहीं है उसके बारे में टेक्निकली बात करें। 4 तारीख को जो पब्लिक प्रोग्राम हमारा होने वाला है, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, उलमाए कराम इन डिटेल आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे कि हम सब मिलकर इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसके बारे में क्या आपको मुलाकात, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से आपको सबको मालूम होगा, लेकिन हमारे जो लीडर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके जब क्लियर उनके मुंह से सुनते हैं, एक क्लियरिटी ऑफ थॉट हमें मिलती है। दूसरा अवेयरनेस हमें ये लाना है कि बीजेपी और संघ परिवार हमारे में किस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाकर ये बिल मुसलमानों के फेवर में है, वो साजिश के बारे में अभी हमें अवेयर कराना है। क्योंकि जब हम ज़मीनी सतह पर जा रहे हैं, आम मुसलमान अभी जुड़ा नहीं है। जिस तरह से CA NRC में हर प्लेटफॉर्म से, हर इशू से जिस तरह से जुड़ा था एक आम मुसलमान, ये वक्फ बिल को लेकर नहीं जुड़ा है। तो हमें दोनों चीज़ के ऊपर अवेयरनेस लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलबर्गा में दूसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश की तो नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ है। इससे पहले NRC में के मुसलमान जो फ़िरक़ों में, टुकड़ों में, पार्टियों में बटा हुआ था, जो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करता था, इलेक्शनों में एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, उन तमाम ने इन डिफरेंसेस को हटाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर निकले थे और हुकूमत की आंख में आंख डालकर कहा था कि तुम हमारी मुखालिफत करोगे, हम मुत्तहिद होकर तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त मुझे याद है जब इत्तेहाद की बात हुई थी तो देवड़ी में सरकार खुसरो हुसैनी साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किरदार अदा करके गुलबर्गा के मुसलमानों को मुत्तहिद फरमाया था। आज हज़रत किबला हमारे बीच में नहीं है। गुलबर्गा का मुसलमान सोच रहा था कि ये इत्तेहाद का बेड़ा कौन उठाएगा,
لیکن علی الحسینی صاحب قبلہ کی شکل میں خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. آپ نے کردار ادا کیا اور گلبرگہ کے مسلمانوں کو پھر سے ایک مرتبہ متحد کر کر کہا کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کو چھوڑ دو, آنے والے اختلافات کو چھوڑ دو, پھر سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہونا ہے. پھر سے ایک مرتبہ مسلمان متحد ہو کے آپ کے بیچ میں کھڑا ہے. آپ کے سامنے سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ کی ہدایت پر آپ کے سامنے آئے ہیں. آپ کو صرف گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج وقت ہے پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے این آر سی کے وقت, جس طریقے سے سی اے اے کے وقت مسلمان متحد ہوا تھا اور سڑکوں پر اترا تھا, اس مرتبہ بھی اترنا ہے. میں شاہپور کی قیادت کو سلام کرتا ہوں, میں سعید قادری صاحب کو, ان کے تمام رفقا کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے حیدرآباد کرناٹک ریجن میں آواز اٹھائی اور وہ تاریخی احتجاج کیا جس نے حیدرآباد کرناٹک کے تمام تعلقوں کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا ہے. مسلمانوں, آج تمہارے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کا مسئلہ ہے, تمہیں متحد ہونا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر. اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا, یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا, پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا. ہم کو آج جو ہے ہمارے مدرسے بچانا ہے, جن مدرسوں سے عبدالکلام آزاد جیسے لوگ پڑھ کر نکلے ہیں, جو ہندوستان کو سپر پاور بنانے کی کوشش کیے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہم کو وہ قوم وہ مدرسوں کو آج توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ مدرسوں کو آج ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ مسجدوں کو ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں جو مسجدوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اور اس لیے تاکہ ہم جو نوجوانان جو مسجد سے نکلتے ہیں ان میں جو ہے شعور ہو کہ ہم اللہ کے لیے ٹھہریں اور اللہ کے لیے کام کریں, اللہ کے لیے ان کے مسجدوں کا ان کے اللہ کا جو جگہ پر نام لیا جاتا ہے اس کو بچائیں ہم. وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بیچ کر اپنے تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید لیے ہیں, عزت و آبرو لوٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے. تو ہم کو جو ہے قوم بننا ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ سکے. کہ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کی ہے, اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی طاقت ہے تو وہ ایمان والوں کا اتحاد ہے, کہ جب کبھی ایمان والے متحد ہو کر اتحاد فکر کے ساتھ, اجتماعیت قلوب کے ساتھ, دلوں کے جوڑ کے ساتھ کسی کام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس میں خیر ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں. اس لیے آپ تمام حضرات جو یہاں پر جمع ہیں, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں, سب لوگ ایک فکر لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جو قانون اس وقت بنا ہوا ہے کس طرح سے وہ قانون کو حکومت وقت واپس لے لیں. اس لیے کہ مسئلہ یہ میری اور آپ کی صرف ذات کا نہیں ہے, یہ اللہ کی ملکیت اوقاف کا مسئلہ ہے. ہم انقلابی سرزمین شاہپور پر اس انقلابی مہم کے آغاز کے لیے جمع ہوئے ہیں. شاہپور حضرت صوفی سرمست کی سرزمین ہے, یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے, یہ غازیوں کی, مجاہدوں کی سرزمین ہے. اس سرزمین میں بسنے والے اپنے اندر ولولہ انگیز جذبہ رکھتے ہیں, اسی لیے آغاز بھی اسی سرزمین سے ہوا جلوس کا. میں اس حوالے سے یہاں کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ شہر گلبرگہ جو پورے علاقہ دکن میں تاریخی سرزمین ہے, روحانی ملی سرزمین ہے, اور ہمیشہ سے شہر گلبرگہ خواجہ دکن کے برکتوں سے, شیخ دکن کے برکتوں سے, آج نہیں آزادی کے بعد نہیں, اس سے پہلے سے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے بے مثال انداز میں گلبرگہ صف اول میں رہتا ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جن 50 شہروں کا انتخاب کیا ہے
गुलबर्गा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सरे फहरिस्त है। ख्वाजा दक्कन का ये फैज़ान है कि गुलबर्गा हमेशा अपनी तारीख़ मनवाता है, मनवाएगा और मनवाता रहेगा। हज़रत ख्वाजा दक्कन के और शेख दक्कन की रूहानी सरपरस्ती में उनके शहज़ादों ने ये इनक़लाबी मुहिम की बागडोर संभाली है। हुसैन के बेटे ने इस बाग को संभाला है, तो हुसैन शाह हुसैन हैं, बादशाह हुसैन हैं, तो उनकी दुआओं की बरकतों से हम ये जो तहरीक का आगाज़ किए हैं शहर गुलबर्गा में, इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगी कि ये जो मुहिम चली है ये एक दिन के फंक्शन से या 2 दिन के फंक्शन से खान साहब ख़त्म होने वाली नहीं है। लिहाजा ये बहुत लंबी जंग लड़ना है। जिस तरह किसानों ने अपनी जंग 18 महीने की लड़ी है और उस जंग में तकरीबन जो है 800 से 900 लोग शहीद हुए, उसके बाद वो बिल को वापस लिया गया। तो लिहाजा हो सकता है कि हमारी जंग भी जो है बहुत लंबी चले इस बिल को लेके, हमारा गहरवा दिल्ली तक हो जाए और जो है मंत्रालय का भी जो है वहाँ पे जो गहरावा करना पड़ेगा और वहाँ पे बिस्तर लगाना पड़ेगा। तो हम उस सही हिसाब से जो है ना चलने के लिए जब तैयार हुए हैं, तो मैं भी बोलने के लिए तैयार हुआ हूँ कि हमें दिल्ली भी चलना है, तो हमको चलना पड़ेगा। और जो है शाहपुर के नौजवान साथी और बुज़ुर्ग तमाम लोग हम आपके कंधे से कंधा मिला के जो है चलने के लिए तैयार है। और दीगर कई एक सवालात थे मरकज़ी हुकूमत से उन्होंने पूछा था, उस पर उन्होंने कोई मुतमईन बख्श जवाब नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने एक आमिराना एफिडेविट ये कही कि ये सब बेबुनियाद हैं, इनके जो चैलेंजेस हैं इन तमाम रेट पिटिशंस को खारिज किया जाए। यानी जुडिशल सिस्टम को भी आज ख़तरा लायक हो गया है। तो इसी मुनासिबत से हम सब को जो NRC में तलाक़ सलासा में पुराने जो लोग हैं शाह बानो केस में जो लड़ाई लड़ी थी, उससे ज़्यादा लड़ाई हमको आगे बढ़कर लड़ने की ज़रूरत है। और हमको अपने ज़िंदगी में अब एक वक्त निकालना है कि अपने लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमको हर वक्त तैयार कर रहना है।